इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी। 1-2 मिनट के अंदर अंदर मेरा सर जो है वो दर्द करना शुरू हो गया। लोगों ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗਲੀ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ तो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? और किधर से खुलना है? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हिसाब किताब है सर जी? जाना है जी ले जाएंगे 5 बंदे ना 5 बंदे। हाँ ले जाएंगे ये गाड़ी है कितने पैसे हैं? वैसे वापसी आज की वापसी आज ही 12,000 देख लें, कोई गुंजाइश कर लें, कुछ शफकत ये थोड़ी। अंकल जी आपसे बिल्कुल गुजारिश आप रास्ता ऊपर देखना ट्रैक अगर ट्रैक ठीक होता मैं आपको फिर अपना बाइक ले जाऊँ नहीं नहीं, बाइक तो लोग लेके जाते हैं, वो हम नहीं लेके जाना चाह रहे। लेकिन वो फ्लैश प्लेटें वगैरह सब नीचे उतर के ना चढ़ाई ऐसी है ना ऐसे पकड़ के चढ़ाते चलें, वो तो हमने जाना ही नहीं, तो इस पे बहस करनी क्या करनी है इसमें। इसमें देख लें तो थोड़ी सी गुंजाइश कर लें। 5 लोग हैं हम, हमारे साथ कोई और होता तो चले, ये है कि खर्चा ज़रा वो हो जाता है। मैं कह रहा हूँ हमारे साथ कोई और होता तो खर्चा ज़रा जो है ना वो डिवाइड हो जाता है। ऊपर बैठाते भी अच्छा 5 हैं बस ठीक है जी जाएंगे गर्मी भी होती है जितना बंदा एक दूसरे के साथ फंस के जाए ज्यादा गर्मी खुला खुला हवा भी लगे 10,000 तक नहीं होता। हमने जाना है, वो कोई आधा घंटा वहाँ बैठना, नीचे आ जाना। 2 घंटे रुकने 3 नहीं 2 घंटे रुकना ही नहीं हमने। रुकने लेकिन किराया ये हैं? किराया ये 11,500 कह रहे हैं, मैं कहा 10 कर लो। नहीं होता भाई नहीं आपको 11 पूरा आप कर ले, अब छोड़े छोड़े। मेरे गाड़ी पे चटनी कटानी आप ये थोड़ा सा बाइक आगे ले जाएंगे ठीक है। आपकी बाइक लगाऊंगा मेरी दुकान ठीक है ठीक है, उधर से लेके आएंगे गाड़ी लेके चलें ऐसे कर लेते हैं। ये चढ़ाई में पहला बाजार आता है हाँ उधर जावेद नाम पूछना अच्छा जावेद की दुकान मैं गाड़ी लेके आता हूँ आप जाए चलें आप 2 मिनट के बाद चले, हम 2 मिनट के बाद आते हैं। ਗੱਡੀ ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਹੈ माशाल्लाह जी, जीप में हम लोग बैठ गए, पीछे सारे दोस्त बैठे हुए हैं। क्या नाम क्या भाईजान आपका? ਮਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ओह हो ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੱਢੇ ਹੋ ਗਏ 2 मनीर, ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਦੇ ਅੱਛਾ 2 मनीर अहमद हो गए हमारे पास। एक मेरे पीछे बैठे हुए मनीर भाई जो शेखुपुरा से सौगात हम लेके आए हैं, और एक भाई साहब यहाँ से हमारे साथ हैं जो हमारे ड्राइवर हैं रत्ती गली के। नीचे वाला मारदा ਪਿਆ जी हम लोग इधर चले गए चले जी, द्वारिया से हमने टर्न ले लिया है अब रत्ती गली की तरफ।
हेलो हेलो, इसके पास कहीं होते हैं। रत्ती गली हाफ ट्रैक हमने कर लिया है और एक घंटा 5-10 मिनट लगे हैं जी। 11 बजे हम वहाँ से चले, 12:05 पे हम यहाँ पे पहुँचे। ये रास्ते में ग्लेशियर आया है, यहाँ पे हम रुके हैं। हस्बे मामूल जो यहाँ पे आके होता है, एक दूसरे को बर्फ़ के गोले बना के मार रहे हैं और उस तरफ आगे हमारी जीप खड़ी हुई है। भाई साहब रास्ता क्या मैं आपको बताऊँ, वीडियो में आप देख ही रहे होंगे। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हम अपनी बाइक्स लेके नहीं आए, क्योंकि स्कर्दू टूर में हमने अपनी बाइक्स के साथ जो किया है वहाँ पे उसके बाद यहाँ लेके आना बहुत बड़ी ज़्यादती थी उसके साथ। तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया। नीचे बहुत गर्मी थी दवारियाँ वाली साइड पे, तो मौसम अब बेहतर हो गया। ये टीम हमारी जो है वो फुल एंजॉय कर रही है। तो सही यहाँ पे थोड़ी देर रुक के अपने जिस्म को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और फिर आगे सफ़र शुरू करते हैं। अभी 1 घंटा और हमारा सफ़र आगे है। मुसलसल अगर हम चलते रहते तो 1:10-15 पे हमने ऊपर पहुँचना था। थोड़ा सा आधा ट्रैक करने के बाद बाकी आधे का सफ़र हमने शुरू कर दिया है और अपने दोस्तों से भी जानते हैं कि आधा ट्रैक रत्ती गली का मेरे साथ पहली दफ़ा वो भी कर रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त वो। सबसे पहले मुनीर भाई आप बताएं ज़रा कि लोग जो मुकामी हैं वो पैदल कितनी देर में कर लेते हैं सफ़र? वो पैदल तकरीबन 5 घंटे में कर लेते हैं। 5 घंटे में? जी सर। आप करेंगे, आप कितनी देर में कर लेंगे? मैं अगर करूं तो मेरे तकरीबन 8 घंटे लग जाएंगे। 8 घंटे? जी जी पैदल? पैदल। यही है। और दिन में कितने चक्कर लगा लेते हैं आप? दिन में 1 चक्कर लगाते हैं, कभी कभार 2 चक्कर भी लग जाते हैं। नॉर्मली 1 चक्कर लगता है? जी नॉर्मल 1 चक्कर लग जाता है। और रत्ती गली का ये जो ट्रैक है साल के किन महीनों से किन महीनों तक ओपन रहता है? ये जून में खुलता है और अगस्त के एंड तक। अगस्त के एंड तक? जी। अगस्त के बाद फिर बंद होना शुरू हो जाता है? बंद होना शुरू हो जाता है। बर्फ़ पे लोग जाते हैं जब? वैसे तो अगर मौसम साफ रहे तो अक्टूबर का महीना भी चल जाता है। अक्टूबर का महीना? जी जी। रत्ती गली के ट्रैक में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने ड्राइवर भाई हैं जो हमारे मीर अहमद साहब उनसे लेके दी। अब चलते हैं अपने दोस्तों की तरफ और उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। जी शहजाद भाई। जी जी। आपने तो दोनों हाथ डाले हुए हैं। शहजाद भाई को डर ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है। डर के आगे जीत है। फैसल भाई को डर उतर गया होता है। जी जी, मेरा तो आपने साहब ने मिलजुल के डर उतार दिया है एक ही चक्कर के अंदर। साथ मुनीर भाई बैठे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हम पहले जैसा महसूस तो नहीं कर रहे हैं, जिस तरह आप हमें वो मालम जब्बा लेके गए थे, हमारा दिल करता था उसी वक्त हम आपको जो है ना, ठीक है ना, आप हमें अच्छा महसूस हो रहा है। आप पहली दफ़ा जो है ना पास हुए हैं, समझ ले कि आपने जो है ना वो मैट्रिक पास कर लिए। अपर नीलम वाला स्टेप तो ठीक रहा। हाँ बहुत अच्छा रहा सिकंदर भाई, लेकिन आइंदा आप अच्छा काम करेंगे तो हमारी नज़र में जो है ना वो अच्छे लगेंगे, नहीं तो आपकी हम वो करेंगे कि आप इधर आने के काबिल नहीं रहेंगे। दुनिया शुक्रिया। तो दुनिया देखेगी तो पता करेगी ना, ये एक अच्छा टूरिस्ट बनने की कोशिश करे भाई। सो ये हमारी जीप के अंदर के फ़िलहाल दोस्तों के तासुरात हैं मेरे बारे में, और इन्होंने साबित कर दिया कि ये दोस्त हैं। आपको भी अब यकीन हो गया होगा कि मैं दोस्तों के साथ ये टूर कर रहा हूँ। रत्ती गली का ट्रैक जारी है जी। इंशाल्लाह अब आपसे ऊपर जाके मुलाकात होती है झील पे, अल्लाह रहम करे, ऊपर जाके रत्ती गली लेक पे जाके इंशाल्लाह मुलाकात होती है। वो देखें दूसरी तरफ से जीप आ रही है, अब वो जीप साइड पे लगेगी क्योंकि वो उतराई उतर रही है। और उसूल ये है कि जो चढ़ाई चढ़ के ऊपर जा रहा है उसको रास्ता दिया जाएगा, जो उतर के नीचे आ रहा है उसके लिए आसानी है, उसको पीछे जाना पड़े, उसको मोड़ तक जाना पड़े, वही बंदा पीछे जाएगा जो नीचे आ रहा है। जो ऊपर आ रहा है उसको रास्ता दिया जाएगा। सो अभी तक के लिए यही है जी रत्ती गली ट्रैक से।
आपसे मुलाकात होती है ऊपर लेक पे। पत्थर ये नहीं है दोस्त, बड़े बड़े पत्थर। हम लोग इस टाइम रत्ती गली बेस कैंप पहुंच गए हैं, कोई आधा घंटा में हो गया। ऊपर आके हमने चाय शाय पी है और थोड़े से फ्रेश हुए। एक मसला ये हो गया कि पूरा मूड था कि हम ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जाएंगे, लेकिन ट्रेजेडी ये हो गई कि मेरे जो शूज़ हैं राइट साइड का, वो सुबह से मसला कर रहा था, वो अब बिल्कुल खुल गया। तो इस वजह से मैं अब जो है घोड़े पे बैठ के ऊपर जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे शूज़ की इस टाइम कंडीशन है, बिल्कुल निकल गया एक साइड से। यहाँ से डोरियाँ मिली हैं, रस्सी मिली है, ये बांधी हुई है और ये बांध के मैं प्रॉपर चल नहीं सकता, जिस वजह से अब ऑप्शन ये है कि मैं घोड़े पे बैठ के ऊपर जाऊँ और घोड़े पे बैठ के वापस आऊँ। वहाँ दबारियाँ पहुँच के जहाँ हमारा सामान पड़ा हुआ है, वहाँ से फिर मैं बैग से दूसरे शूज़ निकालूँगा और वो पहन के फिर आगे चलेंगे, सफ़र शुरू करेंगे। इरादा तो बड़ा था कि आज भी ट्रैकिंग करेंगे, लेकिन रह गया। अब सारे दोस्त जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि चलें घोड़े पे ही चलते हैं। कुछ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। हमारा आज का इरादा जो था वो केल पहुंचने का था, तो अगर हम पैदल जाएंगे और पैदल वापस आएंगे तो हमारे 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे निकल जाएंगे। इस वजह से अब घोड़े पे बैठते हैं और चलते हैं आगे। ये रेट हो रहे हैं जी घोड़े वाले के साथ। क्या रेट है भाई? 1600 आने जाने का। आगे सर बैठे। अच्छा, एक बात ये भी है कि नांगा पर्वत की जो ट्रैकिंग है वो आगे चल के थोड़ा सा फिर चढ़ाई आती है, लेकिन सर ये यहीं से चढ़ाई नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा हाइट है ये। तो चले, 1200 रुपये इनके साथ हमारा तय हुआ है आने जाने का। चलते हैं ऊपर इंशाल्लाह और फिर आगे का प्लान देखते हैं।
बहुत डेंजरस एरिया है लोगों को रत्ती गली दसी किन्ने सी और ये सबसे डेंजरस पैच है वो तेरी खैर हो जाए ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ और बिल्कुल स्लिपरी है जी सीधी नीचे छोटी झील जो इंतजार कर रही है ਓਏ ਅਰੇ ਬੇਦਵਾਨੀ ਆ अरे जवानी है इसकी पूरे ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਕੋ ਵੀ ਛੱਪੜ ਜੇ छप्पड़ खैर मेरे पीछे है जी इस वक्त दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील रत्ती गली झील। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत सीन है इसका। घोड़ों पे बैठ के हम यहाँ पे आए हैं। वजह ये बनी है कि मेरा शूज़ टूट गया, जिस वजह से हम यहाँ पे घोड़े पे बैठ के पहुँचे। अच्छा हो गया, काफ़ी ज़्यादा ये हाइट थी, तो जब से हमने वो नांगा पर्वत वाला ट्रैक किया है ना, उसके बाद हौसले बुलंद हो गए। ट्रैकिंग हो, हाइट हो, देख के टेंशन नहीं होती। लेकिन क्या खूबसूरत झील है, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। थोड़ा सा अफसोस हुआ है देख के कि इसके अंदर भी बोतलें हैं, 2-3 नज़र आ रही हैं, और प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बहरहाल बड़ी खूबसूरत झील है। यहाँ पे कुछ अपने टाइम लैप्स लेते हैं, कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं, यहाँ पे कुछ अपना वक्त गुजारते हैं, बैठते हैं। मेरे पास कैंप होता तो यहाँ पे ज़रूर कैंपिंग का सीन करते हैं। लेकिन एक बात बताने वाली है कि द्वारियाँ से बेस कैंप है जो रत्ती गली का, वहाँ तक जो ट्रैक मैंने देखा है, बाइक आ सकती है, आराम से आ सकती है, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, सब्र के साथ। जल्दबाजी नहीं होगी वहाँ पे, और पैनिक अगर आप करेंगे तो वो रास्ता आपको तंग करेगा, आपकी बाइक को भी तंग करेगा। बाइक पे आप आ सकते हैं, मेरा शौक़ है, और अब इस रास्ते को देखकर मुझे ये शौक़ हुआ है कि नेक्स्ट टाइम मैं इस ट्रैक को ज़रूर कोशिश करूँ बाइक पे करने की, और साथ हम कैंप लेकर आएँ, साथ 1-2 दोस्त और होंगे, और यहाँ पे हम कैंपिंग करें। इस झील को देखकर, शोसर लेक देखी है मैंने कुछ पिछले दिनों देवसाई में, और ये रत्ती गली लेक है। शोसर लेक नो डाउट उसकी एक अपनी ब्यूटी है, इसकी एक अपनी ब्यूटी है, लेकिन भाई साहब दोनों का लेवल नेक्स्ट है। और यहाँ पे मेरी शदीद ख्वाहिश इस टाइम हो रही है कैंपिंग करने की। फ़िलहाल कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं, टाइम लैप्स लेते हैं, और यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ चाय शाय पीते हैं, कहवा कहीं से मिल जाए, फिर अगली बातें करते हैं। लो जी फाइनली रत्ती गली से हम लोग वापस जा रहे हैं। कोई घंटा सवा घंटा हमने यहाँ पे स्पेंड किया। वो सामने घोड़े वाले भी आ गए, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये जो देख रहे हैं मैंने मास्क चढ़ाया हुआ है,
कैप पहनी हुई है। इसकी वजह यह है कि मैंने बड़े लोगों की रील्स देखी थी कि जो किसी लेक के पास जाकर उसमें अपना सर डुबोते हैं, मुँह डुबोते हैं। मैंने कहा एक आधा क्लिप मैं भी ऐसा रिकॉर्ड करूँ। मैंने कोशिश की है वो क्लिप रिकॉर्ड करने की, लेकिन वो कोशिश बड़ी भारी पड़ी है। 2-3 बार मैंने मुँह डुबोया और मेरा सर भाई साहब ऐसे था कि जैसे जाम हो गया अंदर से। इतना ठंडा पानी कि मैं आपको क्या बताऊं। बहरहाल इतनी खूबसूरत जगह है सर, मस्ट विज़िट है। और नेक्स्ट मैं कभी आऊँगा तो जुलाई में इंशाल्लाह कोई चक्कर बनाएंगे और यहाँ पे कैंपिंग करनी है, मेरी बड़ी ख्वाहिश हुई है इसको देखकर इंशाल्लाह। रत्ती गली से इतना ही, वापस चलते हैं। दवारियाँ जाके आपसे मुलाकात होती है। रास्ते में कहीं कैमरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वही रास्ता है जो आप ऊपर आते हुए देखते आए, वैसे ही हमने नीचे जाना है। ओके जी। स्कर्दू से लेके आज कश्मीर तक टूर के दौरान हर रात को हम कढ़ाई खा रहे हैं। आज हम शारदा में पहुँचे रत्ती गली के बाद, और यहाँ पे भी हमारा जो खाना आ गया, चिकन कढ़ाई आपके सामने है बिल्कुल। ये खाना खाते हैं और फिर आगे बातचीत होती है। मेरे पीछे आपको जो लाइट्स नज़र आ रही हैं ये शारदा शहर की हैं। शारदा में हमने नाइट स्टे किया है और आज के दिन की सारी सूरत हाल ये रही है कि थकावट बहुत ज़्यादा हुई है। मेरी नज़र में अगर आप रत्ती गली जाते हैं तो आपको वहाँ पे बेस कैंप पे नाइट स्टे करना चाहिए। अगर आप जीप पे जा रहे हैं तो, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो फिर आप देख लें, आप रास्ते में रुकते हुए जाते हैं, स्टे करते हुए जाते हैं। जीप को बार बार रोकना, और एक तो सफ़र की थकावट शुरू हो जाती है, फिर ख़ास तौर पे वापसी पे आपका झुकाव सारा आगे की तरफ होता है क्योंकि मुसलसल आप उतराई उतर रहे होते हैं। तो दूसरा खड्डे इतने ज़्यादा हैं, बहुत मुश्किल ट्रैक है। बाइक पे हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, बाइक पे बिल्कुल हो सकता है। मेरा अपना इरादा है इंशाल्लाह अगले साल जुलाई में मैं कोशिश करूँगा कि रत्ती गली का ट्रैक जो है वो हम बाइक पर करें और वहाँ पे कैंपिंग करें। कैंपिंग का मुझे जो है वो वहाँ पे बड़ा हो रहा है कि यार होनी चाहिए थी। बहरहाल यहाँ पे हम पहुँच गए, खाना शाना खा लिए, रात यहाँ पे सोएंगे और सुबह उठ कर अपनी अगली मंजिल की तरफ चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रत्ती गली की लेक आपको पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आप रत्ती गली आ रहे हैं या आप आए हैं तो आप कब आए हैं। आप बाइक पर आए या आप जीप पर आए, या आप आएंगे तो बाइक पर आएंगे या जीप पर जाएंगे। तो ये सारा कुछ मुझे ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। सुबह आपसे मुलाकात होती है एक नए रास्ते पे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।